हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज ये दूसरा सेट है जिसमें हम देखेंगे 25 क्वेश्चन। और डेली जो है ना 25 क्वेश्चन ही डाला जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और तैयारी करते हैं, तो इससे जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से हम डेली जो है ना 50 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। तो चैनल थी क्वेश्चन आने से पहले, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जो है ना आप अपने से बनाइएगा और देखिएगा कि कितना जो है ना आपका सही होता है। और उसके अनुसार आप जो भी मार्क्स आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा। और यदि टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये यूएई में किया गया है, यूएई के दुबई में। कहाँ किया गया है? यूएई के दुबई में, जिसके अंतर्गत 2400 मेगावाट को 4 प्लांट में लगाया जाएगा। 600 वाट मेगावाट कर करके 600 मेगावाट कर करके इसको 4 प्लांट में लगाया जाएगा। ये कोयला आधारित पावर प्लांट है, जो कि दुबई के एक खाड़ी देश में, दुबई क्या चाहिए, खाड़ी देश में, जहाँ स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड किया गया है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा कहा गया है कि यह 2025 तक क्या करेगा, ये कार्बन न्यूट्रल करेगा। कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे जीरो करेगा, जो ये दिसंबर 2020 में कहा गया है। अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ समझौता किया है? तो ये सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ एक अफगानिस्तान जो है समझौता किया है, जिससे कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये कहाँ निर्माण किया जाएगा? काबुल नदी के पास। अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है उसके तट पे ये अब सहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहा है कि 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? फगवाड़ा में। फगवाड़ा कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के ये फगवाड़ा में किया जाएगा, जिसमें इसमें 5,000 से, जिससे कि इससे क्या होगा, 5,000 से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा। ये नवंबर 2020 में इसको कहा गया है। ये 107, इसमें कितने की लागत आएगी? 107.83 करोड़ रुपए का लागत आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये असम के मुख्यमंत्री थे, जिनका जो तरुण तरुण गोगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 23 नवंबर 2020 को। इसमें ये इनका कार्यकाल कब से था? 2001 से 2016 के बीच में इनका कार्यकाल था। ये कांग्रेस के लीडर रह चुके थे। पांचवें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन कहाँ किया जाता है हर साल? शिलोंग में किया जाता है। इसका मेघालय के शिलोंग में इसका किया जाता है, जो कि इस बार का 5वां इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव था। एक कोई जिसके कोरोना वायरस के कारण इसको रोक दिया गया है अगले साल करवाने के लिए। यह पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इससे आय भी, ताकि इससे जो आय है वो अर्जित की जा सके। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के भुगतान और ऋण लेन-देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो ये ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ममता 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 नहीं, ममता
ममता और मनता में देखेंगे, मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जिसको आरबीआई ने 6 महीने के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया है लेन देन के लिए। इस तरह से पता है कि आरबीआई ये क्या है? बैंकों का बैंक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? आसियान 2023 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? इंडोनेशिया के द्वारा। जैसे इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा, इसका स्थापना हुआ था 1967 में, कहाँ पर? सिंगापुर में। इसका 1967 में इसका सिंगापुर में स्थापना हुआ था, और इसका अथी कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। इसमें कुल 15 सदस्य, 10 सदस्य होते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। अंडमान सागर में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स। अंडमान सागर में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला कौन कौन सा देश है? तो ये सिटमैक्स किसके बीच होता है? भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर के बीच जो सिटमैक्स अभ्यास हुआ था, ये नौसैनिक अभ्यास होता है। ये कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में हुआ था। जैसे कि अगर मैप में देखेंगे तो ये कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप में ही आता है। इसमें यहाँ पे भारत हो गया, इस एरिया वाला में हुआ था। इधर सिंगापुर है, नीचे इधर सिंगापुर है, इधर से थाईलैंड है। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन 15वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस बार रियलाइजिंग रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी वन 20। इसका कहाँ हुआ था ये? सऊदी अरब में। इसमें टोटल 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर 20 देश होते हैं, जिसमें से 19 वो कंट्री होते हैं और एक होता है यूरोप। यूरोप को इसमें शामिल करके 20 G20 शिखर सम्मेलन बनता है। ये इस बार का 5वां संस्करण था। यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प विषय के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये बताया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर खट्टर के द्वारा ये कहा गया है कि इस बार 2020 का जो वर्ष है, ये से सुशासन संकल्प वर्ष की घोषणा की है, ताकि इससे ग्रामीण विकास को लेकर ये किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 तक इसमें कहा गया है कि जिस तरह से डीडी नेशनल, जो जिस तरह से डीडी भारती जो चैनल है, वो उसी तरह से इसको 2024 तक इसको डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इससे जो आने वाले जो प्रकाशित चैनल जो है विविध भारती, इस तरह से इसको ऑनलाइन भी किया जा सके। 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो ये कितने वर्ष पे है? इसमें देखा जाए तो 24.56% है। देखिए, अगर प्रश्न में वन और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो इसकी संख्या ज्यादा होगी, यानी कि 24.56%। यदि प्रश्न में सिर्फ वन के ऊपर बात करें, 1% के बारे में पूछे, यदि अगर सिर्फ 1% के बारे में पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? 21.67%। और यदि सिर्फ वृक्षावरण की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2.89%। यह 17वीं रिपोर्ट 2021 में होगा। इस बार का कौन सा रिपोर्ट है? 19वीं। हर 2 साल के ऊपर ये रिपोर्ट दिया जाता है।
हर 2 साल के ऊपर ये एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट क्या है। किस देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो ये अपशिष्ट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। अपशिष्ट पोर्टल इसमें तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। ये चेन्नई नगर पालिका के द्वारा, जिसमें ठोस अपशिष्ट को ऑनलाइन खरीदा बेचा जाएगा। ओएलएक्स जिस तरह से ओएलएक्स काम करती है खरीद बिक्री के लिए पुरानी चीजों को, उस तरह से इस तरह इसमें चेन्नई नगर पालिका के द्वारा इसमें अपशिष्ट पदार्थों को ऑनलाइन खरीद बिक्री किया जाएगा। टर्बुलेंस एंड ट्रिहम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राहुल राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। इसमें ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रिहम्प द मोदी यश पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा लिखा गया है। WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ये किसको सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को ये सम्मानित किया गया है, जिसने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को प्रचार प्रसार करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर थाई ये क्या है? ये एक मसाज की एक विधि है जो कि नुआर जाति के लिए एक मसाज सांस्कृतिक है जो कि थाईलैंड में ये इसको मनाया जाता है। थाईलैंड में इसको मनाया जाता है। ये थाईलैंड की अमृत सूची और कला संस्कृति से ये संबंधित है। ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। लगभग 2000 वर्ष पुरानी है ये अभी हाल ही में इसको यूनेस्को के द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किससे है? ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ की है ग्रेटा थनबर्ग? जो अभी हाल ही में करंट में न्यूज में भी आया था कि ग्रेटा थनबर्ग भारत में जो कृषि बिल के ऊपर जो भी एथी हो रहा था उसको लेकर इसने बहुत प्रतिक्रिया दी थी। तो ये किस देश से संबंध रखता है? तो ये स्वीडन से। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ है? स्वीडन की है। जो कम उम्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज उठाई है, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एन एस धर्मसुक्त को ये दिया गया है, जो कुष्ठ रोग के खिलाफ आवाज उठाए थे, कुष्ठ रोग के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। ये 6 फरवरी 2020 को ये दिया गया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। 2000 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार को दिया गया है ये पुरस्कार। बिहार को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जो अभी हाल ही में जो जनवरी दो जनवरी जनवरी 2020 में जो कर्नाटक में एक महोत्सव हुआ था उसके दौरान ये दिया गया है। कर्नाटक महोत्सव के दौरान, जिसमें बताया गया है कि इस दौरान मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए बिहार को ये पुरस्कार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है।
वहीं यूपी को इसमें तिलहन के लिए भी दिया गया है। यूपी को तिलहन तिलहन उत्पादन के लिए भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये इसमें दो चीजें याद रखना है। कर्मन कृषि पुरस्कार किसको दिया गया है? बिहार को। किसके लिए? मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है? यूपी को। वहाँ वो किसके लिए? तिलहन उत्पादन के लिए यूपी को ये प्रदान किया गया दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसमें अभी जो बदला गया है उसमें सेवा को जोड़ा गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा अब कर दिया गया है। यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना असम के द्वारा इसमें किया गया है। असम राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि कन्या विवाह में 10 ग्राम सोने के जो मूल्य होते हैं वो दिया जाएगा। हर साल ये दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में अभी जो सोने का मूल्य जो बार बार हर समय बढ़ते जाता है, तो इसके अनुसार अभी 30,000 समथिंग करके 30,000 समथिंग करके पैसा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में जीवंत एवं प्रतिस्पर्धा संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू किया गया है? तो ये नाडू नेटू योजना क्या है, पहले हम ये समझते हैं। नाडू नेटू योजना एक सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी सिखाने को लेकर ये दिया जाता है, जिसमें नर्सरी से 1 से 6 क्लास तक के बच्चों को ये दिया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो डिप्लोमेट कप किसके द्वारा जीता गया है? भारत जीता है। डिप्लोमेट कप अभी हाल ही में भारत जीता है। ये वाणिज्यिक दूतावास के बीच खेला गया था यूएई में खेला गया था, जिसमें 8 देश ने भाग लिया था। 8 देशों ने भाग लिया था इसमें, और भारत ने इन्हें पाकिस्तान को हराकर ये भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये डिप्लोमेट क्रिकेट कप जीता है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली मिशन अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये अभी हाल ही बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है। जलवायु परिवर्तन जन जीवन हरियाली भारत इसमें क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण, सार्वजनिक तालाब को संरक्षित करना, इस तरह का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है ना कोई भी दिक्कत ना है, एग्जाम में आपके से कोई भी प्रश्न न छूटे। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या सीडीपीओ, या इसके अलावा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम आने वाले हैं अभी, जैसे कि एसएससी का एग्जाम अभी एलडीसी का चल रहा है, तो उसमें भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए हमें वन वन ईयर या 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना होता है। तो इसमें हम जो है लगभग आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। तो इससे जो है ना आपको तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा यदि करंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, और मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, बिगिनर्स हो तो इसके लिए जो है ना आप हमें कमेंट करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या टेलीग्राम या फिर चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये संडे आने वाला है, इस संडे को हम एक गेट टुगेदर करने वाले हैं। अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में, ताकि
उनकी जो जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, तैयारी करने पीरियड में जो भी दिक्कतें आती है वो सारी को सोल्व कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से वीडियो भी बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियोस जब भी डाले जाएंगे तो आपको इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।